आज फिर इन दोनों बहनों ने इतना पी ली कि इन्हें चलने तक का होश नहीं। गलती मेरी ही है, बिन माँ की बच्चों को प्यार देने की चाह में इतना सर चढ़ा लिया कि इनके सही गलत बुरे पर ध्यान ही नहीं दे पाया। और आज नौबत यहाँ तक आ गई है कि यह दोनों बुरी तरह बिगड़ चुकी है। अपनी दोनों जवान बेटियों की हरकत को देखते हुए पिता राघव अपनी बड़ी बेटी रीतू और छोटी बेटी निशा के लिए रिश्ता तलाशना शुरू कर देता है। राघव सीतापुर गांव का सरपंच था। राघव की बीवी शिमला की मृत्यु कैंसर के दौरान हो गई। उसे दो बेटी रीतू और निशा थी। उसने अपनी बेटी की परवरिश में कभी कोई कमी नहीं होने दिया। उसे कभी किसी चीज़ के लिए रोका टोका नहीं गया। इसलिए आज वो दोनों बेइंतहा बिगड़ चुकी थी। दोनों जुड़वा बहनें थी। कुछ दिनों के बाद एक अच्छा रिश्ता उसे मिल जाता है। माला के दो बेटे थे, बड़ा रोहित और छोटा पीयूष। राघव को यह रिश्ता बहुत ही पसंद आता है। राघव अपनी दोनों बेटियों का रिश्ता उन दोनों भाई से तय कर देता है। कुछ दिनों बाद शादी हो जाती है। ऋतु और निशा अपने ससुराल आती है। माला अपनी दोनों बहू को दरवाजे पर रोककर जल्दी से अंदर आ जाती है। हाथों में आरती की थाली लिए उनका स्वागत करती है। ऋतु और निशा थाली को देख अपना घूंघट उठाते हुए कहती है, ओहो सासू माम, अब यह सब तामझाम भी बंद करें। हम ससुराल आए हैं, कोई सरहद पर जंग लड़ने नहीं आए हैं जो आप यह सब ड्रामे कर रही हैं। यह सब कहकर दोनों बहनें बिना कलश गिराए ही अपने कमरे में चली जाती है। उन दोनों का ऐसा व्यवहार देखकर माला और रोहित और पीयूष हैरान रह जाते हैं। अगले दिन वह दोनों 10 बजे सोकर उठती है। फिर सास माला उन दोनों बहनों से कहती है, अरे यह क्या बहू, तुम दोनों अभी तक नहाई नहीं? आज तुम दोनों की पहली रसोई है जिसमें तुम्हें मीठा बनाना है। चलो जल्दी से नहा लो। लेकिन सासू माम, हमें तो कढ़ाई पकड़नी भी नहीं आती। हमें तो सिर्फ मीठा खाना आता है, बनाना नहीं। और वैसे भी घर में नौकर है ना, तो यह सब उनका काम है। हमने तो आज तक अपने घर के किचन में भी कदम नहीं रखा। ऋतु ने अपनी सास से कहा, बेटा भले ही घर में हर काम के लिए नौकर है, लेकिन घर का खाना तो घर की लक्ष्मी को ही बनाना चाहिए। माला ने कहा, माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। वैसे भी शादी के बाद अपनी पहली रसोई में मीठा बनाना एक रस्म है जो हर बहू निभाती है। रोहित ने कहा, ओहो, मायके में क्या हमारा बाप कम था जो यहाँ तुम दोनों भी लेक्चर देने लग गए। अरे निशा, जल्दी से रेडी होकर बाहर पूल में आ जाओ। आज हम दोनों जी भर कर स्विमिंग करेंगे। रीतु ने अपनी छोटी बहन निशा से कहा। कुछ देर बाद दोनों बहनें सब घर वाले और नौकरों के सामने स्विमिंग ड्रेस पहनकर आती है और पूल में जाकर नहाने लगती है। अपनी बहुओं की ऐसी बेशर्मी देख आज माला का तो सर शर्म से झुक जाता है। यह दोनों की दोनों तो मेरी नाक कटवा कर रहेगी। हे ईश्वर, मेरे घर की इज्जत अब तेरे हाथ में है। माला एक धार्मिक महिला थी, साथ ही वह समाज सेविका भी थी। उनका खुद का एक बड़ा एनजीओ था जिससे शहर की बड़ी बड़ी हस्तियां जुड़ी हुई थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन ये दोनों सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऋतु और निशा अपने ससुराल के प्रति कोई भी जिम्मेदारी नहीं समझती थी। वो दोनों तो बस सारा दिन अपने मेकअप पार्लर, शॉपिंग और पार्टीज में ही बिजी रहती थी। एक रात दोनों बहनें छोटे छोटे कपड़े पहनकर जाने लगती है। माला जी उसे देखती हैं तो पूछती हैं, बहू, इतने छोटे कपड़े पहनकर तुम रात को कहाँ जा रही हो? सासू माम, आज हमारी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है। हम दोनों नाइट क्लब जा रहे हैं, आने में लेट हो जाएगी, चलो निशा। फिर दोनों शॉर्ट ड्रेस पहनकर नाइट क्लब चली जाती है। वहाँ जाकर दोनों बहुत सिगरेट और शराब पीती है। फिर आधी रात को कुछ लड़के उन्हें घर पर ड्रॉप करते हैं। दोनों बहनें लड़खड़ाते हुए अंदर आती है। उन्हें देखकर माला उनसे कहती है, यह सब क्या है? आज तो तुम दोनों ने हद ही कर दी। अरे बड़े घर की बहुओं को यह सब शोभा नहीं देता। ओ सासू माम, आपने अपना भाषण फिर से देना शुरू कर दिया। अरे यार, यही तो हमारे जीने के दिन हैं। अरे हम अपनी जवानी में एंजॉय नहीं करेंगे तो क्या तुम जैसी बुढ़िया होकर एंजॉय करेंगे? अपनी बहू की बातें सुनकर माला तिलमिटला उठी। उससे पहले कि वो कुछ कहती, रोहित और पीयूष ने तो सारी बातें सुन ली थी। रोहित और पीयूष आकर दोनों को जोरदार थप्पड़ मारते हैं। यह देखकर दोनों बहनों को बहुत गुस्सा आता है
और वह भी अपने पति के मुंह पर थप्पड़ कस देती है। हम आज के ज़माने की लड़कियां मुंह तोड़ जवाब देना बहुत अच्छे से जानते हैं। ऐसी गलती फिर कभी मत करना। दोनों बहनें अपने अपने कमरे में लड़खड़ाते हुए चली जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन नेहा और रितु अपने कमरे में लेटी थी तो उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है जिसमें शहर के बाहर एक फार्म हाउस में रेव पार्टी का इनविटेशन होता है। ओह वाओ, रेव पार्टी! नेहा यह मैसेज देखकर बहुत खुश होती है। आई एम सो एक्साइटेड यार। मैंने आज तक बस रेव पार्टीज के बारे में सुना था, लेकिन अब तो हम उसे एंजॉय भी करेंगे। ऑफ कोर्स, अगर लाइफ में हर चीज़ का मज़ा नहीं लिया तो फिर क्या किया। दोनों बहनें बहुत ही खुश हो जाती है और शाम में तैयार होकर अपनी कार लेकर वहां पहुंच जाती है। पुलिस से छुपकर उस फार्म हाउस में हो रही पार्टी में शराब, सिगरेट, ड्रग्स से लेकर सुख की हर चीज़ शामिल होती है। वो दोनों उस दिन ड्रग्स का बहुत सेवन भी करती है जिससे उन दोनों का सर बहुत बुरी तरह से घूम जाता है और वह दोनों एक अलग ही दुनिया में होती है। तभी एक लड़का जो कि बहुत ही नशे में होता है रितु को गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है। तभी कुछ पल के लिए लाइट चली जाती है तो वो लड़का जो रितु को छेड़ रहा था, फिर जब लाइट आती है तो वह लड़का जमीन पर मरा हुआ पड़ा रहता है। कुछ ही देर में उस पार्टी में पुलिस छापा मारती है और सबको अरेस्ट कर लेती है। अगले दिन माला अपने दोनों बेटों के साथ जेल पहुंचती है। सासू मॉम, रोहित, हमने सचमुच किसी का मर्डर नहीं किया, हमें बचा लो सासू मॉम प्लीज़। हाँ रोहित, हमारा ट्रस्ट करो, हमें फंसाया जा रहा है। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई जो हम उस पार्टी में गए। आज के बाद हम कोई पार्टी नहीं करेंगे और यह सब काम सच में छोड़ देंगे। निशा और रितु कह रही थी, तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही काफ़ी है। अमित, यहाँ आओ और इंस्पेक्टर साहब आप छोड़ दो इन्हें। रितु अमित को देखकर कहती है, अरे यह तो जिंदा है। हाँ, यह सब हमारा ही प्लान था, तुम दोनों की अकल ठिकाने लगाने के लिए। दरअसल यह सारा प्लान माला और उनके दोनों बेटे का था जो उन्होंने अपनी दोनों बहुओं को सबक सिखाने के लिए किया था। उन्होंने अपनी पहुंच का इस्तेमाल करते हुए इस पार्टी का आयोजन किया और यह सब ड्रामा रचा, लेकिन इससे नीतू और निशा को अच्छा सबक मिला। अब वह दोनों बेशर्म से संस्कारी बहू बन गई जो अपने परिवार के साथ अच्छे से अपनी गृहस्थी चलाने लगी। अब माला अपनी दोनों बहुओं को देखकर बहुत ही खुश थी। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।